19 मार्च से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और नवरात्रे आने से कुछ दिन पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि मैम हम क्या खाएं, क्या हम फास्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि नवरात्रे और विटिलिगो ट्रीटमेंट साथ में हम कैसे कर सकते हैं। नवरात्रों में जब हम फास्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हम खा क्या पाएंगे। बट एक्चुअली में मुझे लगता है कि नवरात्रे एक बिल्कुल सटीक टाइम है जब आपको फास्टिंग करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रे फॉलो नहीं भी करते हैं, फास्टिंग इस समय पे बहुत साइंटिफिक है। क्यों? क्योंकि ये जो सीज़न चेंज होकर हम गर्मियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, इस समय पर अगर हम फास्टिंग करते हैं तो बेसिकली वो एक लंघन का टाइप है। बॉडी को जो डिटॉक्स करने का जो समय है, इस समय पर फास्टिंग साइंटिफिकली आपकी बॉडी को हल्का कर देती है। तो आने वाले सीजन के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपकी डाइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। स्टार्ट करती हूँ ग्रेन्स से, अनाज से। बेसिकली इसमें लॉजिक यही है कि जितना भी हैवी अनाज हम अभी पिछले कुछ महीनों में खाते आए हैं उसको हमें गिव अप करना होता है और सब्सिट्यूट करना होता है कुछ हल्के अनाज से। तो सबसे पहले कुट्टू का आटा जो है वो काफ़ी फेमस होता है, इसमें यूज़ किया जाता है, बट गर्म होता है। कुछ लोगों को कुट्टू के आटा खाने से एसिडिटी हो जाती है, हीट हो जाती है, तो उनको कुट्टू का आटा को रिप्लेस करना होता है सिंघाड़े के आटे से। सिंघाड़ा जो होता है वो कूलिंग इन नेचर होता है, तो सिंघाड़े के आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही आटे जो हैं इस समय पे आप इसकी रोटी बनाइए, पूरी बनाइए। पूरी अवॉइड करके अगर रोटी खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चीला बना सकते हैं, ये सब आप इस समय खा सकते हैं। इसके बाद अगर हम चावल की बात करें तो जो नॉर्मल चावल हम खा रहे होते हैं वो हमें छोड़ना होता है और स्विच करना होता है समक के राइस से। तो इसका भी आटा बना के भी आप यूज़ कर सकते हो। अगेन चीला बना सकते हो, रोटी बना सकते हो और इसको चावल की तरह उबाल कर भी आप खा सकते हैं। ये बहुत लाइट होते हैं। खा तो एक्चुअली आप पूरा साल सकते हो, बट इस समय पे आप स्पेशली अगर देखें तो ये अवेलेबल होता है और आप खा सकते हैं। इसके बाद साबूदाना, साबूदाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से सोक करना है ताकि उसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू तो नहीं होती है, बट हाँ एनर्जी खूब मिलती है। तो इस समय पे आप साबूदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग पीना चाहते हैं वो होता है दूध, मिल्क। मिल्क पी के उनको लगता है कि अगर हमने मिल्क पी लिया तो पूरे दिन की एनर्जी आ गई, और उसके साथ बहुत सारे शेक्स भी बनाते हैं। तो मिल्क फास्टिंग के टाइम, नवरात्रों के टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसे अपने खाने के साथ ले लेते हैं या कोई रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो फ्रूट्स के साथ, जैसे किसी भी फ्रूट के साथ आपको शेक नहीं बना लेना है। आप डेट्स के साथ बना सकते हो, ड्राई फ्रूट्स के साथ बना सकते हो, और सिंपल दूध भी आप पी सकते हो अगर आप पीना चाहो। खाने से 3 आवर्स के गैप पे आप दूध का सेवन फास्टिंग के टाइम पे कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स भी आप सारे खा सकते हो, सिर्फ आपको किशमिश नहीं खानी है और मुनक्का नहीं खाना है। उसके अलावा आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप अपना दिन सोक्ड आमंड्स और एक वॉलनट के साथ शुरू करेंगे तो नवरात्रों में भी आपको जो आपकी एनर्जी लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। आपको एनर्जी डिप नहीं फील होगा। आप कम खाना भी खाएंगे तो आपकी जो स्टार्ट है मॉर्निंग की वो बहुत अच्छी रह सकती है। अब बात करते हैं कि इस समय में फल कौन से खा सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी सारे फल तो हमें अवॉइड करने होते हैं, बट केला, चीकू, तरबूज इस समय पे मिलने शुरू हो जाते हैं। और तरबूज क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, तो फास्टिंग के टाइम पे अगर वो खाते हैं आप तो आपको एक्चुअली प्यास भी कम लगती है और पेट भी भर जाता है। तो ये तीनों चीज़ें भी फ्रूट्स आप खा सकते हो, बट इसमें ध्यान रखना है कि आपको फ्रूट्स को एक साथ मिक्स नहीं करना। यानी एक समय पे एक ही फल खाना है और किसी और चीज़ के साथ भी मिक्स नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप अपना मेन खाना भी खा रहे हैं और साथ में फल खा रहे हैं, उसको आपको डिवाइड करके रखना है। तो फल आप 3 ही खा पाएंगे, तरबूज, केला और चीकू। आखिर में बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में सब अलाउड है एक्चुअली। तो लौकी, अरबी, सीताफल ये सब आप खा सकते हैं, बट जो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा खुजली की तकलीफ होती है उनको अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। अरबी खाने से कई बार ऐसा देखा है कि फास्टिंग के दौरान भी, एक तो चेंजिंग सीजन है, ऊपर से अरबी जो है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन का काम करती है, इन्फ्लेमेटरी उसका रिस्पॉन्स बॉडी में आ जाता है, तो खुजली वाले पेशेंट्स को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। वैसे अगर आपको कोई खुजली नहीं है तो ये सारी सब्जियाँ आप खा सकते हैं। अब आते हैं वहाँ कि हमें क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं
नहीं खानी है, भले ही आप फास्टिंग कर रहे हैं बट खानी नहीं है। तो सबसे पहले है दही। कई लोग कहते हैं हमें बहुत गर्मी हीट फील होती है तो हमें दही चाहिए होता है, तो मैंने बताया आपको ग्रेन चेंज करना है बट दही नहीं खाना है आपको। उसके बाद है लस्सी, अगेन दही से बनती है तो लस्सी नहीं लेंगे। उसके बाद आता है टमाटर। टमाटर आप कुक्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, कच्चा टमाटर आप नहीं यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो नींबू, जैसे चाट वगैरह अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे आलू की चाट बना ली या आपने कोई कुछ भी सब्ज़ी बनाई या सलाद काटा जो आप खा रहे हो, खीरा या गाजर, तो उस पर आपको नींबू नहीं डालना है। तो बेसिक जो हमारा है कि हमें खट्टा नहीं खाना है वो नवरात्रों में भी रहता है, बट हाँ फास्टिंग का जो ग्रेन है या जो खाने का समय है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को एक डिटॉक्स मिले और आप आने वाले सीज़न के लिए प्रिपेयर रहें, आपका इलाज बेहतर से बेहतरीन भी हो जाए।